बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। व्याकरण की पुनरावृत्ति के क्रम में आज मैं आपको वाक्य की पुनरावृत्ति कराना शुरू कर रही हूँ, जिसमें रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण और वाक्य की परिभाषा, उसके अंग, उसके भेद सब कुछ बताऊंगी। एक तरीके से ये कहना चाहिए कि पूरे वाक्य के पाठ को पुनः पढ़ा रही हूँ, पुनरावृत्ति के नाम पर पुनः पढ़ा रही हूँ, ताकि जो बच्चे देर से आए हैं या जिन्होंने कभी किसी कारण से मिस कर दिया है, वीडियो नहीं देखा, उनको भरपूर फायदा मिलेगा इससे। तो इस तरीके से देखा जाए तो उसको उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर मैं आपको इस पाठ को पुनः पढ़ा रही हूँ। तो पाठ को पढ़ाने के पहले सबसे पहले प्रश्न उठता है कि वाक्य निर्माण होता क्या है और कैसे शुरू होता है। तो वाक्य निर्माण की अगर बात करें तो सबसे पहले ये मान लीजिए कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बच्चा जब इस धरती पर आता है तो उसे बोलना नहीं आता। बोलना वो अपने माता पिता के साथ ही सीखता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, जन्म के साथ वो ध्वनि प्राप्त करता है, और जैसे जैसे उसकी उम्र आगे बढ़ती है, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, साल भर, वैसे वैसे वाणी का विकास होता निरंतर चला जाता है। अब देखा जाए तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास अपने विचारों को व्यक्त करने का माध्यम एकमात्र ध्वनि होती है और वो ध्वनि फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शब्दों में परिवर्तित होता चला जाता है। यानी ध्वनि जो रहती है वर्णों में परिवर्तित होती है। और वर्णों में आपको बता दें कि सबसे पहले बच्चे के पास स्वर मुंह में आते हैं, क्योंकि स्वर बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं। तो जो ध्वनि होती है वो रोते रोते धीरे धीरे जब बच्चा और उम्र के साथ होता है तो अलग अलग ध्वनि अलग अलग मुंह के अलग अलग हिस्सों से टकरा करके विभिन्न प्रकार के स्वरों को जन्म देती है, आ, ऊ, ई ऐसे। और वो स्पष्ट नहीं होता, सिर्फ समझ में आता है कि बच्चे के जन्म के रोने वाली ध्वनि जो है वो 4 महीने के बाद जो है परिवर्तित हो गई है। अब बच्चा ध्वनि के साथ सबसे पहले स्वर उसके मुंह से निकलते हैं, क्योंकि वो बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं। फिर क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चा 7 से 8 महीने का होने लगता है, वो अपनी माँ के साथ रहते रहते मम 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 शब्दों का यानी म वर्ण का उच्चारण सीख जाता है। और सीखता भी कैसे है कि जब माँ उससे निरंतर बोलती रहेगी। ऐसा माना जाता है कि जब किसी जन्म लेने वाले बच्चे को आप परिवार से या किसी मनुष्य के संपर्क से हटा करके कहीं दूर अलग रख दीजिए, बिना बोले उसको जीवित रहने का साधन दूध खाना देते रहिए और 6 महीने तक उसको रख दीजिए अलग। पता लगेगा 6 महीने के बाद उस बच्चे ने कोई भी शब्द बोलना नहीं सीखा। तो भाषा जो होती है वो संपर्क से आती है, सीखने को संपर्क से मिलती है। तो बच्चा अपने माँ के संपर्क में सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वो माँ वर्ण ही पहले उसके मुँह से निकलता है। म, ब, प कुछ ऐसे वर्ण हैं जो सबसे ज़्यादा मुँह से निकलते हैं और सबसे पहले निकलते हैं। इनको अगर निकलने में देर हुई तो वो प्रारंभ की अवस्था में आपने बच्चे के साथ सही ढंग से व्यवहार नहीं किया तो ध्वनियाँ निकलने में देर हो रही, और ऐसी स्थिति में कभी कभी बच्चा कम बोलना सीखता है, ज़्यादा उम्र पर बोलना सीख पाता है। बहुत बार फिजियोथेरेपी वगैरह करा के, स्पीच थेरेपी वगैरह करा के सीखता है। तो भाषा संपर्क से आती है और उसी संपर्क से उसके वर्ण निर्मित होते हैं। अब जब वर्ण निकलने लगे तब बच्चा बोलते बोलते अपनी माँ के साथ 2-2 वर्णों को जोड़ना सीख जाता है, जैसे हम, आम, मम मम, ऐसे बहुत से छोटे छोटे शब्द होते हैं जो माँ अपनी तोतली भाषा में बच्चे से बात करते हैं और बच्चा उसे ग्रहण करता है और धीरे धीरे उसके
व्यंजन निकलने लगते हैं। पहले समान व्यंजन निकलते हैं, फिर समान व्यंजन से वो धीरे धीरे स्वर और व्यंजन मिलने लगते हैं, या व्यंजन और या स्वर दोनों। अब प्रश्न उठता है कि वाक्य क्या है, यानी ध्वनि जो थी, वो ध्वनि जो थी कैसे वाक्य तक पहुंच रही है। मैं आपको एक संक्षिप्त से चार्ट के माध्यम से बताती हूँ। बच्चे के जन्म के समय, जन्म के समय से ध्वनि होती है सबसे पहले। अब ध्वनि जो आगे बढ़ी तो क्या हो गया, वर्ण बन गया। अब वर्ण में क्या हुआ, जब और उम्र बढ़ी तो वर्ण में स्वर आ गया। स्वर से व्यंजन में गए। अब व्यंजन से हम शब्द में चले जाते हैं। अब शब्द से हम वाक्य में आएंगे। तो ये छोटा सा क्रम है इनका, जिस क्रम में ये बढ़ते रहते हैं और वाक्य मिलते हैं। अब प्रश्न उठता है कि वाक्य क्या है। तो वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है, और शब्दों का व्याकरणिक नियम से मेल जो होता है वाक्य कहलाता है। तो वर्ण जब आपस में मिलते हैं सार्थक मेल हो जाता है, जैसे कमल। अब ये सार्थक मेल है तो कमल बन गया। तो वर्णों का जब सार्थक मेल हो जाता है तो वो शब्द बनने लगते हैं। अब वाक्य क्या है, शब्दों शब्द जब अपने व्याकरणिक नियमों से जुड़कर अर्थ ग्रहण कराते हैं, तो उसे वाक्य कहते हैं। शब्द जब अपने व्याकरणिक नियमों से जुड़ जाते हैं, जैसे सिंपल शब्द है राम ने खाना खाया। अब देखिए व्याकरणिक नियम से है कर्ता कर्म और क्रिया, ये इसका व्याकरणिक नियम है। अगर हम इसको पास्ट टेंस में ना लिखे प्रेजेंट में लिख दें, खाना खाता है, राम, राम भी लिखी दें, राम खाना खाता है। कारक चिन्ह नहीं लगे हैं लेकिन सब अपनी जगह अपने हिसाब से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर कौन से नियम के अनुसार। तो वर्तमान काल में कर्ता के साथ जो होता है ने नहीं लगता, तो इस तरह ये भी वाक्य हो गया, सार्थक मेल है इसका, व्याकरणिक नियम के अनुसार है। तो व्याकरणिक नियम के अनुसार है तो ये भी हो गया। तो इस तरह से हम उदाहरण में लिख सकते हैं कि जैसे राम ने बाजार से फल खरीदे, राम ने बाजार से फल खरीदे। अब इसमें देखिए कारक चिन्ह भी दिख रहा है, सार्थक मेल भी है, तो सब मिलाकर के ये वाक्य हो गया, इसको हम वाक्य कहेंगे। अब वाक्य क्या हुआ कि वर्णों का जब
हम सब शब्द जब पद बन करके व्याकरणिक नियमों से अर्थ ग्रहण कराने लगते हैं जुड़कर, तो वो वाक्य बन जाते हैं। तो इतनी बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। तो अब मैं वाक्य के अंग बताऊंगी। गुण बताने की उतनी आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं संक्षेप में बता देती हूँ कि वाक्य क्या होता है। उसमें सार्थकता होनी चाहिए, मतलब वो शब्द का अर्थ ग्रहण करा सके। फिर उसमें इतनी योग्यता होनी चाहिए कि जिस चीज के लिए लिखा गया वो भाव उसके अंदर छिपा हो। आकांक्षा होनी चाहिए। जैसे लड़के खाना खा रहे हैं तो उनके अंदर की इच्छा भाव है। पदक्रम सही होना चाहिए। पदक्रम क्या सही होना चाहिए? कर्ता हो, कर्म हो, तब क्रिया हो। यानी कर्ता पहले और क्रिया बाद में, बाकी चीजें बीच में होती हैं। तो पदक्रम सही होना चाहिए। अन्वय करें तो उसका जो मेल करे या अलग करे तो उसका सही अर्थ निकलना चाहिए। तो ये हो गया इसके गुण। अब मैं इसके साथ ही साथ आपको पढ़ाती हूँ वाक्य के अंग। अब बारी आती है आपको वाक्य के अंग समझाने की। तो मैं वाक्य के अंग बताने चल रही हूँ आपको। वाक्य के अंग में मुख्यतः दो अंग होते हैं। दो अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य। और दूसरा होता है विधेय। अब प्रश्न उठता है उद्देश्य और विधेय क्या है? उद्देश्य और विधेय क्या है? तो सबसे पहले उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में हमेशा दो अंग होते हैं। जैसे मैंने यहां से कहा कि राम खाना खाता है। अब यहां पर जिसके लिए बात कही जाती है वो वाक्य का उद्देश्य होता है। जैसे राम के लिए बात कही जा रही, तो राम जो है ये आपका उद्देश्य है। और जो बात कही जाएगी वो आपका विधेय हो जाता है। तो बात कौन सी कही जा रही है? खाना खाता है। तो इस तरीके से वाक्य के हमेशा दो हिस्से हो जाते हैं। मोहन बाजार जाता है। मोहन वाक्य में उद्देश्य है, बाजार जाता है विधेय है। तो अब उद्देश्य की परिभाषा क्या होती है? जिसके लिए बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते जैसे सीता बाजार जाती है। अब बात सीता के लिए कही जा रही, तो सीता इसका उद्देश्य है।
सीता इसका उद्देश्य है, क्योंकि बात सीता की लिए कही जा रही है। और विधेय क्या हो गया? विधेय हुआ कि जो कही जाएगी बात, तो बात कही जाएगी ये कि बाजार जाती है, तो ये इसका विधेय हो गया। तो इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं किनारे हट रही हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। अब मैं इसको रब करती हूँ और विधेय समझाती हूँ आपको। हो गया? अब हेडिंग डालती हूँ विधेय। जैसे सीता बाजार जाती है। अब मैंने इसी वाक्य को इसलिए लिखा कि इस वाक्य को मैंने उद्देश्य समझाया है, तो विधेय समझाने के लिए इसी वाक्य को लिखती हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि हाँ कौन सा विधेय है। तो यानी अगर आपको उद्देश्य और विधेय अलग करने को आएगा तो आप इसको उद्देश्य लिख देंगे, और बाकी के बचे हिस्से को विधेय। तो ये हो गया उद्देश्य और विधेय। अब आपको मैं रचना के आधार पर वाक्य भेद समझाती हूँ। रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो रचना के आधार पर कक्षा 9 में आपने अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ा होगा, और ये है 10 में रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्र वाक्य। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो थोड़ा पढ़े इसको। तो मैं रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 प्रकार के होते हैं, इसको आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको सरल वाक्य समझाऊंगी। तो मैं हेडिंग डाल देती हूँ सरल वाक्य। सरल वाक्य समझाने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि वाक्य वास्तव में बिना कर्ता और बिना क्रिया के वाक्य नहीं बनता। किसी भी वाक्य को बनाने के लिए एक कर्ता और एक क्रिया की आवश्यकता होती है। चाहे आप ये कहिए राम खाना खाता है, अगर हम कहते हैं तो इस वाक्य में एक काम को करने वाला है जिसको हम कर्ता कह सकते हैं, वही वाक्य का उद्देश्य है। और दूसरा हिस्सा होता है जो काम हो रहा है, उसे हम क्रिया कहते हैं। राम खाना खा रहा है,
तो राम की क्रिया क्या है? खाना खाने की। तो ये विधेय हो गया और इसी को हम क्रिया कहते हैं। यानी किसी भी वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहला नियम है कि वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया की आवश्यकता होती है। बिना एक कर्ता एक और एक क्रिया के वाक्य नहीं तैयार हो सकता। तो ये जो सबसे बड़ी मुख्य बात है वो ये है। तो मैं सरल वाक्य पर आती हूँ। जिन वाक्यों में एक कर्ता, जिन वाक्यों में एक कर्ता और एक क्रिया संपन्न होती दिखाई दे उसे सरल वाक्य कहते हैं। अथवा एक उद्देश्य और एक विधेय का से बनने वाला वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। अब मैं उदाहरण ऊपर लिखने की सोच रही हूँ। एक दो उदाहरण लिख के मैं फिर ऊपर लिखूंगी। जैसे सूरज पूरब ठीक है। राम बाजार जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी चीज मैं ऊपर लिखूंगी। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं रब करती हूँ। और लिखिए उदाहरण। मोहन पतंग उड़ा रहा है।
वह फलों के लिए बाजार गया। नदी तेज गति से बह रही है। तो इन वाक्यों को भी उतार लीजिए, फिर मैं आपको संयुक्त वाक्य शुरू करती हूँ। सरल वाक्य आपकी समझ में आ गया होगा। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं संयुक्त वाक्य आपको समझाती हूँ। अब संयुक्त वाक्य की अगर बात करें तो संयुक्त वाक्य का मतलब होता है कि जब हमारे पास बड़े बड़े अनुच्छेद में कोई चीज लिखी है और हमें वो संक्षिप्त करना हो, तो हमारे पास एकमात्र साधन होता है कि हम शब्द को हटा करके वाक्यों को मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में मिलाकर अगर लिख दें तो वाक्य जो है वो संक्षिप्त होते चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में संक्षिप्तीकरण के में संयुक्त वाक्य जो रहता माध्यम बन जाता है। और होता क्या है, संयुक्त वाक्य में हमेशा दो वाक्य होते हैं और वो दोनों ही वाक्य किसी न किसी योजक के माध्यम से जुड़े होते हैं। योजक क्या होते हैं? वाक्यों को जोड़ने वाले, अर्थात और, वह, या, लेकिन, किंतु, परंतु इत्यादि। यानी किसी भी योजक के द्वारा जब दो वाक्यों को जोड़ा जाए तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब ये जो योजक होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। संयुक्त वाक्य मैंने समझा दूं। जब कोई दो वाक्य जब कोई दो मुख्य वाक्य किसी न किसी योजक के माध्यम से जुड़े रहते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब योजक कितने प्रकार के होते हैं? योजक दो प्रकार के होते हैं। समानाधिकरण योजक, व्याधिकरण योजक। इसमें क्या क्या होता है? या, और, अथवा। इसमें होता है लेकिन, किंतु, परंतु। तो इस तरीके से देखा जाए तो योजकों से जुड़ करके जो वाक्य बनते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं? संयुक्त वाक्य। जैसे मैं उदाहरण लिखती हूं, जैसे माँ बाजार गई और सब्जी लेकर आई।
दूसरा वाक्य, राम राम बीमार है इसलिए स्कूल नहीं जाएगा। तो इस तरीके से वाक्य होंगे। अभी डिटेल में आपको वाक्य परिवर्तन के समय समझाऊंगी। तो अभी आप इसके किसे कहते हैं ये जान जाइए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बिल्कुल किनारे हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। तो और वाक्य की जितना मैंने पढ़ा है उसकी पुनरावृत्ति करिएगा। अगले वीडियो में मैं इसके आधे हिस्से को पढ़ाऊंगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।